हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ एकेडमी। तो हम लोग काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसको और एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है वो डीन्यूमरेबल होता है, या कह सकते हो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। और कैसे हमने देखा था, वी जस्ट टेक द यूनियन, एंड हमने ये देखा था कि यूनियन ऑफ टू डीन्यूमरेबल सेट इज द डीन्यूमरेबल सेट, है ना। ये भी हमने चीजें था, तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने रेशनल नंबर को भी लिख दिए थे कि वो क्या होता है, डीन्यूमरेबल सेट होता है। क्यू को हमने कुछ ऐसे लिखा था, दिस क्यू इज द यूनियन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड दिस नेगेटिव रेशनल नंबर, एंड आई एम जस्ट टेकिंग द जी, है ना। तो if the I'm just taking the union of denumerable set, this q and q minus, and with the finite set, it will gives a denumerable set. तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ डीन्यूमरेबल सेट, या कह सकते हो काउंटेबली इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट तो है ही, दैट इज ऑब्वियस, बट इट इज अ काउंटेबली इनफिनाइट। वी कैन लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। ओके, कुछ अब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट द फंक्शंस, व्हाट अबाउट द सीक्वेंसेस, है ना। सीक्वेंसेस अगर हमारे पास हैं या फंक्शंस हैं, तो कैसे हम उनको हम देख पाते हैं। वो हमारे पास कलेक्शन जो होगा सीक्वेंसेस का या फंक्शंस का, वो कैसा है, वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, व्हाट विल बी देयर। तो लेट अस सी। तो हम एक यहाँ पर सेट लिखते हैं, दैट इज योर ए। इसमें हम सारे फंक्शंस को लेते हैं एफ, सच दैट एफ इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0 1 के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक हमने सेट लिया, दैट इज योर ए। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में देखेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, व्हाट विल बी। ओके, तो हमने सारे फंक्शंस की बात की जो कि नेचुरल नंबर से 0 1 के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, 0 1 इज जो है तुम्हारे पास कोडोमेन है, और एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन वी आर पुटिंग इन ए के अंदर हमने ले लिया। तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ फंक्शंस अगर निकालना होता है ए से बी के ऊपर, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू 0 1 सेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉर्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन। उसका मतलब यू कहते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट 0 1 का होल पावर, कॉर्डिनलिटी ऑफ, यू कैन क्लियरली सी दिस कलेक्शन, दिस इज टू, टू है तो यहाँ पर टू हो गया। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होता है, एल एफ नॉट, तो दैट विल बी एल एफ। तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी आई टू की पावर एल एफ नॉट, यू नो दैट कि टू पावर एल एफ नॉट इज द कार्डिनलिटी फॉर द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है नेचुरल नंबर पावर सेट है, तो दिस इज मोर देन दैट ऑफ द एल एफ। So clearly you can see from here that is the cardinality of this A is more than LF naught, and more than LF naught means it is uncountable. यहाँ से हम एक चीज लगाए, बट इफ गोइंग फॉर द फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इसको हमें देखना है पॉइंट एक फंक्शन से डिफाइन करके, और तो देखना है कि इनके बीच में एक ए है हमारे पास, सेट ए है, और ए से ए की कार्डिनलिटी हमारे पास ज्यादा होगी किससे, एल एफ नॉट से। इस चीज को अगर देखना है फंक्शंस को डिफाइन करके, यहाँ तो हमने इनका हमने एक जो इसकी कार्डिनलिटी को काउंट किया, नंबर ऑफ फंक्शंस दैट विल बी दिस, एंड हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। बट हाउ विल डिफाइन द फंक्शंस लाइक दिस। तो एक चीज तो क्लियरिटी है ही हमारे पास, दिस इज 2 पावर एल एफ नॉट, एंड 2 पावर एल एफ नॉट इज मोर देन एल एफ नॉट, यू कैन से एज इनफाइनाइट। यहाँ से एक चीज क्लियर है कि एक इनफाइनाइट से। ओके, let us take this b. B is the collection of all the subset of natural numbers, है ना। So if I'm just taking this x in this b,
क्लियरली मतलब सारे जो सबसेट्स हैं नेचुरल नंबर्स के उनका कलेक्शन इज द पावर सेट। तो हमने क्या किया, जस्ट बी इज हेयर और बी हमारे पास इसको तो एक्स हमने बी के अंदर मान लो ले लिया, कोई सबसेट होगा, बी इज एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई भी है, तो क्लियरली यू कैन से दिस एक्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल। ओके, नाउ जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने अगर हम एक्स ऐसे भी ले सकते हैं 1, 2 इस तरीके से हमारे पास है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी समथिंग 2, 3, 4 एंड सो। तो ये सारे सबसेट्स है हमारे पास इस टाइप है। तो हम इन इस एक्स के साथ जो हमने पावर सेट से उठाया था, किसके, नेचुरल नंबर के पावर सेट से, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन एफ एक्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 0, 1 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, आई एम टेकिंग वन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहाँ से, नेचुरल नंबर से 0, मतलब उसका नाम हमने इस एक्स के अकॉर्डिंग, हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस एक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, बट वो फंक्शन जो भी होगा वो नेचुरल नंबर से 0, 1 के बीच 0, 1 सेट के ऊपर ही होगा। और क्लियरली यू नो दैट कि जो ए है इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0, 1 के ऊपर। इसका मतलब जो ये एफ एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं दैट विल बी द मेंबर ऑफ ए आल्सो, है ना, दैट विल बी द मेंबर ऑफ ए आल्सो। अच्छा, इस फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे किया है, लेट अस सी क्लियरली कि हमने कैसे इसको डिफाइन किया है। तो वी जस्ट डिफाइन दिस लाइक दिस एफ एक्स बाई दिस एफ एक्स किसके ऊपर है, नेचुरल नंबर के उसका, तो इसका मतलब आर कोई हमने नेचुरल नंबर ले लिया, दैट विल बी 1। ये 1 होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि 0, 1 पे है, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू हो सकती है वो तो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 1 हमने कब लिया, व्हेन दिस आर इज बिलोंग्स टू एक्स। भाई कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके सबसेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अगर उस सबसेट में है तो हम उस फंक्शन की वैल्यू को 1 देंगे, एंड इट विल अदरवाइज 0 इफ आर इज डज नॉट बिलोंग्स टू, if r is does not belongs to x, then you will given it 0, है ना। तो clearly you can say this function is defined on set of natural number to 0, 1. It means this function whatever this is defined, this will be belongs to 110%, clearly we know that। और ये डिफाइन कहते हैं, वी नो दैट कि हाँ कोई भी हम सबसेट लिया किसका, नेचुरल नंबर का, उसके ऊपर हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया दैट इज इक्वल टू ये 1 होगा अगर आर बिलोंग करेगा एक्स के अंदर, और ये 0 होगा व्हेन आर डज नॉट बिलोंग। क्लियरली ओके। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इफ आई एम जस्ट सेइंग if I'm saying I'm taking these two states x which is not equal to 1, and what we are going to say, we are going to say this function will be 1, 1. This function will be 1, 1 if x is not equal to y. Okay, so this implies f of x जो इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे दैट विल बी नॉट इक्वल टू f। ठीक, क्यों, सिंस देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस n के अंदर। ओके, अगर ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, और ये x और y क्या, दीज आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब बाय 1 दे आर डिफरेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर एक्स का हो सकता है वो बी वाई में ना हो, या वाई का हो सकता है बी में ना हो। अगर सारे के सारे मेंबर एक्स के वाई के अंदर हो गए तो इक्वलिटी हो गई ना, वाई के अंदर हो गए और वाई के एक्स के अंदर हो गए। तो इफ वी आर सेइंग कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो देर इज वन इज मोर देन, उसमें कई सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है।
इफ हम जैसे x इज नॉट इक्वल टू y, तो हो सकता है कि x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y और दिस y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, बट एक पॉसिबिलिटीज ऑफ यू। ठीक है, तो इट मीन दैट देयर इज वन नेचुरल नंबर दैट इज इन आर, या तो मतलब एक आर कोई भी नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगी जो एक्स के अंदर होगी, हो सकता है वो वाई के अंदर नहीं है, या फिर अगर वाई के अंदर है तो एक्स के अंदर नहीं। तो विद दिस आर कंडीशन फॉर नॉट इक्वलिटी ऑफ टू सेट। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देयर मस्ट एग्जिस्ट a natural number r, at least one r, such that this is r is belongs to x and this r is does not belong to y। ठीक है, यह हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि r हमारे पास x के अंदर बिलोंग ना करता हो, बट वो y के अंदर बिलोंग करता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो वी नो दैट कि जिस r अगर मान लो ये x पे बिलोंग करता है और y के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो उसी x पे, अब ध्यान देना, इसके लिए अगर हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज देखें तो एफ एक्स ऑफ दिस r will be 1, but fy for this r will be 0। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर f ऑफ दिस x ऑफ दिस r will be 0, क्योंकि r बिलोंग नहीं करता है x के अंदर। और यहाँ पर fy of r is just equal to 1। So we got these different values for this r. It means that this function fx is not equal to fy। So whenever we are taking non-equal sets या subsets of natural number, we get these type of function which are not equal। It means that is showing it is a 1-1 correspondence। It's showing या यहाँ से हम होल से ये भी कहते हैं, अगर यहाँ से हमें एक चीज ये भी मिलती है कि अगर 1-1 फंक्शन है, जैसे कि if this fx is just equal to fy, this implies this is x is equal to y। Clearly this is the condition। Okay, this is the contrapositive of the above result। Okay, so we got this thing। समझ में आ गया कि ये जो हम फंक्शन डिफाइन किए हैं, दिस इज अ 1-1 टाइप फंक्शन, दिस इज 1-1 टाइप फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ डिफाइन, y from set of net, this is all the sets to a। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है, दैट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस इज पावर सेट, उसके अंदर सारे एक्स वाई जेड कुछ पड़े हुए, और हम एक के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से कि हर एक एक्स के लिए हमको एक वहां पर एफ एक्स मिल जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि किस तरीके से डिफाइन। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग टू images is equal, it means f of x is just equal to sorry, phi of x is just equal to phi of y for x and y is the in the subset, या फिर बिलोंग करते हैं पावर सेट में ले लेते हैं, जैसे ये पावर सेट इज बिलोंग टू द पावर सेट। तो हमने ले लिया, ठीक। क्लियरली इफ दीज आर इक्वल, इट मीन दिस एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एफ वाई। और हमने जो इस तरीके का एक फाउंडेशन किया, एक हमने कंस्ट्रक्शन किया फंक्शन का, इससे हमें क्या मिलेगा, दिस एक्स इज जस्ट इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज दिस मैपिंग दिस 5 इज 1। अच्छा, जैसे ही हमने ये डिफाइन कर दिया कि जो ए सेट था, एट सेट के ऊपर फंक्शन थे, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0-1 के ऊपर, ठीक है, और उन सारे उनका कलेक्शन था, दिस इज व्हाट इज ए, यू नो दैट दिस इज एफ, where f is a mapping from set of natural number to 0-1 set। और इसके ऊपर हमने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट टू पावर LF नॉट होती है, ठीक है, उससे हमने ए के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन की, दैट इज और 1-1। और अगर 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो व्हाट मीन्स ऑफ इट, इफ आई एम जस्ट सेइंग देयर f फ्रॉम a to b देयर एग्जिस्ट 1-1, दिस इज अ 1-1।
So this implies this cardinality of A is less or equal to cardinality of B. It is possible only that cardinality of A is less or equal to cardinality of B. ये तभी possible है जब A की cardinality B की cardinality से less है या equal. If this cardinality of A is more than cardinality of B, then not possible. Possible one possible नहीं होता. We know about it. Okay. तो यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो हमने ए डिफाइन किया, ये जो हमारा फंक्शन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस था फ्रॉम एन टू 0 1 सेट, ठीक है, वो हाँ, और हम पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उसके ऊपर एक 1 1 डिफाइन कर दिए, तो इससे हमारे पास क्या हमको शो हो गया, दिस इंप्लाई दिस कॉर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज लेस और इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ, यहाँ से ये चीज हमें कंफर्म हुई, वी हैव टू एबल टू, इट मींस दैट कि, और थोड़ी देर पहले, ओके, दिस गॉट, so it means that, what means, you know that the power set of this cardinality क्या होती है, 2 power lf naught, so this means that the cardinality of A is greater or equal to cardinality of power set of this, and what is the cardinality of 2 to the power lf naught, we already knew about it, to the power lf naught. Okay, so it is clear, and it means that this is more than this cardinality of lf naught, you clearly know that, तो इसका मतलब इसकी cardinality lf naught से ज्यादा है, या 2 power lf naught से इक्वल है, उससे ज्यादा है, तो दिस टाइप ऑफ सेट्स इज नोन एज अनकाउंटेबल, इनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल सेट। तो इसका मतलब है कि अगर हम नेचुरल नंबर से 0 1 के ऊपर जाओ, इससे 0 1 2 या फिर कुछ और भी हमारे पास है मोर देन 2 सिंबल्स के ऊपर अगर कोई मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो उन मैपिंग्स का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी एन अनकाउंटेबल सेट। ओके, तो बी एबल टू आइडेंटिफाई, बी एबल टू सी क्लियरली कि जिस तरीके से हमारे पास हम कह पाते हैं, तो हेयर दिस ए इज अनकाउंटेबल। क्लियरली, ओके, तो वी कैन सिमिलरली सी अबाउट द सीक्वेंसेस, है ना, हम सीक्वेंसेस के बारे में भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट तो था ही, इनफाइनाइट में एक ऐसा होगा अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, इफ आई some function from set of natural number to symbols 0 1, more than 2 symbols या up to 2 symbols, अगर 2 symbols या उससे ज्यादा symbols के ऊपर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, that set will be अनकाउंटेबल, वो सेट हमारा कैसा होगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि 2 सिंबल्स के ऊपर भी अनकाउंटेबल आ रहा है, तो उससे मोर सिंबल्स के ऊपर तो डेफिनेटली इट विल बी अनकाउंटेबल, तो ये दिमाग में रखता है। अच्छा, एक सिंबल के ऊपर तो एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा, दैट विल बी अकाउंटेबल, तो इसलिए, तो इसको हम सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अगर हम 0 1 की सीक्वेंस की बात, तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमें मान लो एक सीक्वेंस बनाना है और उनके सीक्वेंस के मेंबर्स को हमें 0 1 से ही लेना, मतलब मेंबर्स या कह सकते हो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम, हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर और अच्छे से हम चीजों को सीखेंगे, बट यहाँ पर एक चीज हमें पता है कि अगर हमें एक सीक्वेंस बनाना है रियल नंबर का, तो वी हैव द मेंबर्स, वी हैव द टर्म्स 1 2 3, एंड द सीक्वेंस इज द मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, दिस इज अ मैपिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, अगर रियल नंबर सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास 0 1 है, तो वी आर टेकिंग द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम 0 1। Okay, so we are just defining this f1 is just something to an, and this an is just equal to 0 और 1, ये तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक। और एक चीज और हमें पता है कि दिस 0 1 आर बाइनरी डिजिट्स, और एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेसिबल इन द बाइनरी फॉर्म, है ना, हर एक रियल नंबर को हम बाइनरी एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं,
तो बाइनरी एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो दैट विल बी नथिंग, दैट विल बी सम सीक्वेंसेस टाइप। हमारे पास नंबर, अगर नंबर्स को लिखेंगे तो 0 आया, 1 आया, 1 आया, 0 आया, कुछ इस तरीके से नंबर्स हमारे पे कोई भी रियल नंबर लिखी जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि दैट विल बी सम टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, है ना, वो सीक्वेंसेस का है। अगर हम डिजिट्स की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो वहां पर 0 होगा या 1 इन्वॉल्व होगा। तो दैट विल बी, यू वी नो ऑलरेडी दैट every real number has binary expression ठीक है। इट में बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एनी भी नंबर होगी। ओके, तो पूरा लिख देते हैं सही। ओके यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके के हमारे पास रियल नंबर है जब बाइनरी एक्सप्रेशन, तो बाइनरी एक्सप्रेशन है तो हम वी कैन सी कि अगर हमने कहा कि अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, एवरी सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटिंग अगर हम 0 1 हम सीक्वेंस लेते हैं जिसमें हमारे पास डिजिट्स क्या है, 0 1 से है, तो 0 1 से अगर मेंबर्स हैं तो वो एक जो सीक्वेंस होगी वो वन टाइप ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल बी रिप्रेजेंट सम रियल नंबर। यू कैन से every sequence of 0 1 is a real number। ठीक, इफ हम रिप्रेजेंटिंग एनी सीक्वेंस, इफ हम जस्ट टेकिंग अ सीक्वेंस हमने मान लो लिया, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंसेस हो सकती है। मान लो एक सीक्वेंस हमने लिखा, ये पहली वाली ए एन लिखा, तो दैट विल बी लाइक दिस, वी हैव 0 1 0 0 1 2, तो ये जो भी 2 नहीं आएगा, दिस इज 0 1, इस तरीके से हमारे पास कोई भी सीक्वेंस बनेगी जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, और तुम्हारे पास ये जो नंबर, ये अगर हम इनको कलेक्टिवली लिख दे लाइक दिस 0 1 0 0 1 0 0, तो ये मेंबर्स क्या फॉर्म करेंगे, दिस इज सम टाइप ऑफ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो हर एक रियल नंबर को कोई ना कोई बाइनरी एक्सप्रेशन होता है, बाइनरी एक्सप्रेशन होता है 0 1 में होता है, तो कोई भी 0 1 का एक्सप्रेशन लोगे that have some connected to with the real number, that will some connection with the real number we have। Okay, so clearly because if I'm just okay, so if हम you know that if हम just m from, अभी हमने जो a डिफाइन किया था वहां से लिया अगर, तो f1 अगर हम देंगे तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1, है ना। अगर हम f2 की बात करें तो वी हैव दिस 0 और 1, है ना। इसी तरीके से f3 की बात करें तो वी हैव 0 एंड 1। तो इस जो हमने पहला पिछला कॉन्सेप्ट देखा उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी ये कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इफ हम जस्ट सेट लाइक दैट, तो दिस इज अगेन इन इनफिनाइट स्टेट। इफ हम जस्ट कनेक्टिंग हेयर बी, है ना, बी से डिफाइन किया हमने और उसमें हमने सारे सीक्वेंसेस लिया है, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस सच दैट दिस इज ए एन इज 0 और 1। तो ये सारी जो सीक्वेंसेस बनेगी इनका जो कलेक्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट सम रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि दैट इज अगेन इट विल बी सम उसी तरीके, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अकॉर्डिंग ही है, हर एक पोजीशन को हमें देना होता है ना।
और ये जो हमने ए डिफाइन किया था उनमें सारे हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे, है ना। तो फंक्शंस में हमारे पास f1 की वैल्यू 0 1 देना है, f2 की वैल्यू 0 3, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था। इसी तरीके से जो पोजीशंस हैं हर एक नेचुरल नंबर के लिए, दिस सेट व्हाट एवर दिस सीक्वेंसेस इज सिमिलर टू ए। हम ये चीज देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस सीक्वेंसेस के अंदर भी हमें 0 1 की फिलिंग करनी है, और वहां पर भी हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे 1 2 3, उनके उनकी जो पोजीशंस थी उनमें भी 0 1 ही फिलिंग करनी है ना। हर एक नेचुरल नंबर के लिए 0 होगा या फिर 1 होगा। तो दिस सेट विल बी सिमिलर टू ए बाय डेफिनेशन, जैसे हमने डिफाइन किया। तो इट मीन दैट कि जितनी कार्डिनलिटी हमारे पास ए की हो रही थी उतनी कार्डिनलिटी कितनी हो किसकी होगी, बी की भी होगी। तो हियर क्लियरली यू कैन से कि द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ओके, एंड वी आल्सो, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप करिएगा कि दिस A is similar to B, we clearly see कि this type of sequences अगर 0 1 symbols हैं, और हम and that will be similar to the power set, okay, that will be similar to the, इस ये होमवर्क है आप लोगों का, this is HW, इस पे आप काम करिएगा। और अगर ये नहीं आई तो एक पता है एक कैसे डिफाइन है, ऑल द फंक्शंस ऑल द मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0 1 के ऊपर। और बी के अंदर तुम्हारे पास कौन से रिजल्ट्स हैं, बी के अंदर तुम्हारे पास जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, आल सीक्वेंसेस वेयर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 0 और 1, 0 और 1 से लिया गया है। तो दिस इज यू हैव डिफाइंड, एंड द सेट ऑफ सबसेट्स या कह सकते हो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो डिफाइंड, एंड दीज थ्री सेट्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर है। इसको आपको करना है, दिस इज होमवर्क, इसको आप करना। और जो भी स्टूडेंट ट्राई करेगा वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, अगर वो कमेंट करेगा तो मैं इसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दिस कि हाउ। देखिए 1 1 तो हमने आसानी से डिफाइन कर पाया कि 1 1 होता है, तो वी कैन डिफाइन द 1 1 बिटवीन देम। बट हाउ वी डिफाइन द ऑन टू फंक्शन, बिकॉज फॉर द बाइजेक्शन फॉर द सिमिलरिटी वी नीड टू बी ऑन टू एज वेल। ओके, तो ये आप करिएगा। और क्लियरली ये चीज और बता देते कि फंक्शंस, जब कभी फंक्शंस की बात हो फ्रॉम ए टू बी, है ना, तो इफ आई एम जस्ट सेइंग f इज फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कलेक्शन सम। इफ आई एम जस्ट सेइंग समथिंग, उसको मान लो के सेट बोल दिया, ठीक है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है ऑलवेज द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, दिस इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ। ये एक रिजल्ट, एक आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, कितने हमारे पास ए से बी के ऊपर सब फंक्शन बन सकते हैं। तो ये जब हम प्रूव कर लेंगे तो क्लियरली वी कैन से कि हमारे पास अगर दो सिंबल्स को लेकर हम सीक्वेंसेस को बना रहे हैं, उन सीक्वेंसेस का कलेक्शन ले रहे हैं, दैट विल बी अनकाउंटेबल। या कह सकते हो कि हम दो सिंबल्स के ऊपर कोई मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, वो भी अनकाउंटेबल होगा, बिकॉज this Pn power set of n is also uncountable. This is 2 power LF naught and is defined is C. Its cardinality is defined to be C. That is your uncountable. Okay. तो यहाँ पर एक हमको अच्छा रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला, और इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि हमारे पास क्वेश्चंस में अपेयर होता है। तो a set of all sequences on any two symbols is uncountable. Is uncountable. Okay. तो यहाँ पर the set of all sequences on any two symbols is uncountable, है ना, इट हैज टू बी काउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल, इसको अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट अबाउट द, अगर मोर सिंपल से, अगर वन सिंबल है तो वन सिंबल से तो हमारे पास अभी आर पुटिंग दैट विल बी गेट अ यूनिक सीक्वेंस, तो वहां पर वो काउंटेबल हो जाएगा। इसलिए
टू सिंबल्स या उससे ज्यादा सिंबल्स, अगर हमारे पास टू या उससे मोर है तो वी कैन clearly say any set of sequences on the two symbol is always uncountable। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास कलेक्शन लेते हैं सीक्वेंसेस का जिसमें दो सिंबल से हमने इंक्रीज लिया है, मेंबर्स को लिया है, या उससे ज्यादा के लिए भी हमारे पास हम देख पाएंगे कि वो भी अनकाउंटेबल हो। टू पे अगर अनकाउंटेबल है तो उससे ज्यादा मेंबर्स हम हमारे पास पॉसिबिलिटीज बढ़ गई ना उनको चूज करने की ए एन को। तो यू कैन से हियर hence a set a set hence a set containing hence a set containing containing all the sequences on two or more symbols। वन और टू और मोर सिंबल्स है ना, दो है या उससे ज्यादा सिंबल्स को लेकर अगर हम कोई सीक्वेंस बना रहे हैं, उन सारी सीक्वेंसेस का हम कलेक्शन ले रहे हैं, दैट विल बी ऑलवेज अनकाउंटेबल। कभी भी आपको ओके, तो थोड़ा सा मिटाना है, तो कैसे मिटाएं? जी ऐसे, ठीक है, तो मोर सिंबल सिंबल ऐसे नहीं बन रहा है, इज अनकाउंटेबल, ये ध्यान रहेगा। तो कभी कभी सीक्वेंसेस की आपसे बात करें कि हमारे पास इतने सिंबल्स ले लीजिए और सीक्वेंसेस बना दीजिए और उन सीक्वेंसेस का कलेक्शन आपको दिया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए फंक्शंस की काउंटिंग तो आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि वहां पर क्वांटिटी ऑफ काउंट कोडोमेन के ऊपर हम क्वालिटी को रेज करते हैं किसकी, डोमेन की, तो हम वहां पर ये देख पाएंगे कि हमारे पास फिर मैथमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर बता देंगे तो बहुत आसान हो जाता है। बट इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंसेस तो वी आर यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, है ना, कैसे हम काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम ये ध्यान में रखना है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंबल्स लेके हम सीक्वेंसेस बना रहे हैं और सारे सीक्वेंसेस का हम कलेक्शन ले रहे हैं, दैट विल बी एन अनकाउंटेबल सेट, वो एक हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है। ओके, तो आई होप सो समझ पा रहे होंगे चीजों को आप। और वट एवर इफ आई एम जस्ट टेकिंग हेयर एक्स लाइक दिस is the sequences, all the collection of all the sequences, that is your an is 0 or 1, ये भी अनकाउंटेबल है। इफ आई एम जस्ट डिफाइनिंग y, दैट इज योर an। अच्छा, एक इस तरीके के सीक्वेंस हमने तो डिफाइन किया, 1 2 3 सिंबल्स लिया और यहाँ पर हमने लिखा दिस इज योर an इज इक्वल टू 0, है ना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू k फॉर सम k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो व्हाट अबाउट ये दिस सेट, इस सेट के बारे में यहाँ पर तो हम क्लियरली है कि हमें जो मेंबर लेने हैं वो 0 1 के भी लेने हैं और यहाँ पर हमारे पास वो सारे एन को 0 पुट करना है, ठीक है, सारे वन को 0 0 पुट करना है, ठीक है, और सारे एन को 0 पुट करना है व्हेन एन इज ग्रेटर इक्वल टू के, एक नेचुरल नंबर मिले, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेज के बाद हमें सारे जो टर्म्स है, सारे जो मेंबर्स है सीक्वेंस को, उनको 0 फिल करना है। तो दिस इज नोन एज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, है ना, इवेंचुअली कांस्टेंट, एक स्टेज के बाद वो कांस्टेंट हो जा रही हैं। तो व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ सेट, क्या ये अगर हमने ये कह दिया कि जी हम जस्ट टेकिंग दिस an फ्रॉम 0 and 1, तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस
दिस an इज फ्रॉम हेयर, हम जस्ट देखें कि an हमारे पास 0 1 से ही लेना है, बट एक स्टेज के बाद हम 0 कर दे रहे हैं सारे मेंबर्स को, तो दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट, या फिर हम 1 कर दे रहे हैं एक स्टेज के बाद, तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस होती है। तो इसके बारे में आप थिंक करिएगा कि क्या ये, पहली बात तो ये इसका सबसेट होगा, इट्स ऑब्वियस। व्हाट अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ इट, ये क्या काउंटेबल आएगा या अनकाउंटेबल है, क्योंकि एक्स तो अनकाउंटेबल है, वी ऑलरेडी नो, अभी हमने देखा है यहाँ पर कि वो अनकाउंटेबल आता है वो। और इसकी कॉर्डिनलिटी भी यहाँ पर सी आ जा रही थी, है ना, दिस कॉर्डिनलिटी इसकी, क्योंकि वो पावर सेट के जो है सिमिलर है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है। बट व्हाट अबाउट दिस सेट वाई, दिस इज माय क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आप जाइएगा तो इस चीज को थिंक करिए जाएगा, इसके ऊपर आप काम करके जाइए। दो चीजें हमने बताई, एक तो आपको प्रूव करना है जो ए और बी हमने डिफाइन किया था वो सिमिलर है, एंड दैट इज आल्सो सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस थिंग यू थिंक अबाउट, ओके। इसको थिंक करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना, और हम बताएंगे वहां पर कि क्या आएगा, किस तरीके से इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू सो।